अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज फिर हाउस हेल्पर नहीं आई थी तो मुझे जल्दी जल्दी आज घर की क्लीनिंग करनी थी। और उसके बाद आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि कितनी बड़ी अल्लाह पाक ने हमें खुशी दी है, और उसकी तफसील भी मैं आपको व्लॉग में बताती हूँ। लेकिन मैं पहले जल्दी जल्दी घर को क्लीन कर लूँ, फिर उसके बाद की जो मेरी रूटीन है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इतनी दफ़ा आंटी को कहा है कि आंटी कोई बात नहीं, अगर आपने छुट्टी करनी होती है आप कर लें, लेकिन आप ना बता दिया करें। तो आंटी बस कभी कभार बता देती अगर छुट्टी करनी हो तो, वरना आंटी नहीं बताती। क्योंकि देखो, कभी तो इंसान बिल्कुल घर में होता है, कोई मसला नहीं होता, लेट भी क्लीनिंग हो जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी काम से जाना हो या कोई मेहमान आ रहे हो तो फिर मसला हो जाता है। पहले तो बड़ी आपी की तरफ सबका प्रोग्राम था कि उधर जाना है, लेकिन फिर भाई की यहाँ पर एक मीटिंग भी थी मेरे घर के ही एरिया के पास, तो फिर भाई वाले अम्मी सभी इधर आए थे, क्योंकि फिर यहाँ से जाना इजी रहेगा। तो फिर उसके बाद यही वजह थी कि मैं जल्दी जल्दी अब सारे काम कर रही हूँ ताकि टाइम पर हम लोग भाई को लेकर एयरपोर्ट चले जाएं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने सारे कमरों से अच्छे से झाड़ू लगा लिया। और ये जो मेरा पर्स है ना, इसकी पूरे घर में कोई जगह नहीं है, मतलब ये कहीं भी आपको मिलेगा। जहाँ मैं बैठी होती हूँ वहाँ भी पड़ा होता है, फिर किसी काम से जाना होता है तब मेरे साथ होता है, या बच्चों को पैसे देने के कोई चीज़ मंगवानी है तो मतलब इसकी कहीं पे भी जगह होती है। बस इसी तरह ही जल्दी जल्दी मैं क्लीनिंग करी हूँ। उसके बाद ये साफ़ सफाई करते हुए यही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चे जो चीज़ शौक़ से खाएं, और कुछ भाई ने कहा था आप ही हल्का फुल्का बनाइएगा ताकि मुझे सफ़र में कोई मसला ना हो। तो बस वही मैं कर रही थी। अभी मैंने माशाल्लाह सारे घर का झाड़ू दे दिया। थोड़ा सा किचन था, मैंने कहा उसको समेट लूँ, क्योंकि क्लीनिंग के फ़ौरन बाद मुझे कुकिंग भी करनी है। तो आज मैं रेसिपी तो आपके साथ कोई भी नहीं शेयर कर पाऊँगी, कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखा दूँ। और ये स्प्रे है, कई बहनें मुझसे पूछती हैं कि आप ये कैसे बनाया। मैंने 4 से 5 दफ़ा ये स्प्रे की जो है ना तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरी शॉर्ट वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, लॉन्ग वीडियोस में भी अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि ये स्प्रे कितना अच्छा है। इससे शीशे, स्लेब्स, फर्नीचर, एलईडी सब बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, और इजीली घर में आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना कर रख सकते हो। उसके बाद मैंने कमरों में से भी पोछा लगा लिया था, बाकी ये लाउंज रह गया था, इसमें भी बस जल्दी जल्दी मैं लगा रही हूँ। क्योंकि ना वैसे ना टाइम इतनी जल्दी नहीं गुजरता, जब किसी मेहमान ने आना हो या कहीं जाना हो या कोई ऐसा टाइम हो ना, तो वो टाइम बस ऐसे हाथ से निकल रहा होता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि टाइम पे सब कुछ हो जाए। क्योंकि जब मैं सुबह उठी हूँ ना, नमाज़ पढ़ के मैंने मोबाइल देखा, तब भी नहीं मैसेज आंटी का आया हुआ था। आंटी का मैसेज बहुत देर बाद आया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा अब जल्दी जल्दी काम शुरू करो। अब ये देखे मैंने तीनों बेडरूम एक से कर दिए हैं और अच्छे से क्लीनिंग हुई, जितनी पॉसिबल हो सका मैंने डस्टिंग भी कर दी। वैसे तो साफ़ ही था, बस ये तकिए मुझसे सही नहीं लगे, ये बेटा खुद ही लगा लेगा क्योंकि वो शावर ले रहा है, तो फिर उसके बाद वो खुद ही लगा लेगा। बाकी ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह लाउंज भी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन मैंने कर लिया। और लाउंज की मैंने अच्छे से डस्टिंग की, क्योंकि सब ने यहाँ बैठना है ज़्यादा, तो मैंने अच्छे से ये एलईडी पॉइंट की भी मैंने डस्टिंग की। और उसके बाद थोड़ी देर मैंने पानी वानी पिया, चाय पी, उसके बाद मैं कुकिंग पे लग गई थी। अब माशाल्लाह मैं कुकिंग कर रही हूँ, और मैं खाने में सिंपल सादा खाना रेडी कर रही हूँ। क्योंकि फिर जाहिर सी बात है कि पहली दफ़ा का वो इतना दूसरी कंट्री में भाई सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए लाइट ही खाना हो, और उसका फेवरेट बना रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी भाई लोग आ गए। आप सब सब्सक्राइब जो मेरे हैं सबको पता है कि ये मेरी बड़ी आपी के बेटे हैं 3, उनमें से एक आपी ने जब 1 साल का था तो मेरी अम्मी को दे दिया था। उसके साथ हमारे 2 रिश्ते हैं, हमारा भाई भी है, हमारा भांजा भी है, और जो दूसरा है वो तो हमारा भांजा है, ये जो अम्मी के साथ खड़ा है। तो बस हम अभी लिफ्ट में ही हैं, फिर घर जाएंगे, ये लोग फ्रेश होंगे, फिर खाना वाना खा के फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। मैंने इन बच्चों को मेरे हाथ की
चिकन मसाला रोस्ट बहुत पसंद है, वो बनाई और दाल चावल बनाए सिंपल से, क्योंकि डिनर का टाइम था। डिनर का टाइम है तकरीबन, और ये मैंने ना वाइट पुलाव में बनाती हूँ आलू वाला। ये बहुत सबको बहुत पसंद है। इंशाल्लाह आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो और ये मैंने तड़के वाली जो दाल बनती है, एक दाल चावल वो बनाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए अब जाने का टाइम हो गया। ये मेरा भांजा है, दोनों भाई एक जितने ही लगते हैं। अल्लाह ताला ने हमें, यही हमारे भाई हैं, यही हमारे बेटे हैं। तो बस जाने का टाइम हो गया। अब ये देखिए भाई भी रेडी हो गया है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ फरमाए। ये रेडी हो गया है और हम लोग इसको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। इस टाइम बहुत बहुत शिद्दत से आप ही की याद आ रही थी भाई की, कि अल्लाह पाक उनके बेटों को तरक्की दे रहा है। बस अल्लाह के जो फैसले हम उसकी रज़ा में राज़ी हैं। अल्लाह ताला ने हमेशा कहा है कि मैं बेहतर से बेहतरीन आपको दूंगा। वो अल्लाह की रज़ा है कि अल्लाह ने उनको ले लिया, उसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है और हम अल्लाह पाक की हर रज़ा में राज़ी हैं। तो बहुत सारी माएँ, ये देखिए अभी भी थोड़ा मजाक करके जा रहा है। और ये अम्मी हैं, अम्मी इतनी कमज़ोर होती जा रही हैं, बस अम्मी आप ही को बहुत याद करती हैं। तो अभी ये भाई अम्मी को पकड़ा है, तो हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे और आप ही अपने घर से, आप ही वाले अपने घर से आएंगे। फिर ये भांजे ने अपना भी सामान उठा लिए, क्योंकि एयरपोर्ट से ये लोग वापस आप ही के घर जाएंगे। वहाँ 3-4 दिन रुकेंगे, क्योंकि भाई का हफ्ते डेढ़ का वहाँ का स्टे है। तो वो करके उम्र आएगा। और माशाल्लाह हमारी जर्नी शुरू हो गई है एयरपोर्ट जाने की। तो ये देखिए अब बस मैं घर से निकल रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे प्रोजेक्ट में भी इतनी अच्छी 14 अगस्त की सजावट हुई थी। तो लेकिन रात का टाइम है तो इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं दिखा पाऊँ। ये देखिए यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत सजावट। दिन में तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो अल्लाह पाक जो कंट्रीज़ आज़ाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको आज़ादी दे, आमीन। बस अभी हम लोग इंशाल्लाह बस थोड़ी देर तक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। आप ही वालों से बात की थी, उनके घर के करीब है, तो आप ही वालों से बात की, वो लोग भी बस निकल गए घर से। बस अल्लाह ताला इसका सफ़र खैर व आफ़ियत के साथ करे। जब इसका इरादा बन रहा था ना, तब आप ही को पता था। उसके बाद फिर आप ही बीमार हो गई। बस ये था कि चांस था कि कितने लोग जा सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं और ब्लेसिंग से इनका भी जाने का हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह ये जब मैं आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो पोस्ट करूँगी, तब तक मेरा भाई उम्रा कर चुका होगा, एक से ज़्यादा ही कर चुके होंगे। तो हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं, बस अभी आप ही वालों का वेट हो रहा है। बस मैं आप ही वाले भी पहुँच गए हैं। ये देखें अब ये बड़ा भांजा आ रहा है, तो माशाल्लाह। तो ये भी बस आप ही वालों के साथ ही आया है। और अब वापसी में अम्मी इनके साथ जाएंगी, ये भी मिल रहे हैं भाई से। और मेरी बेटी भी आप ही के साथ ही जाएगी, क्योंकि जो आप ही की बेटी है और वो आपस में दोस्त भी हैं। तो आप ही कह रही थी इसको 2-3 दिन के लिए छुट्टियां हैं, तो 2-3 दिन के लिए मेरे पास छोड़ो। और आप ही की थोड़ी तबीयत भी सही नहीं रहती, तो कह रही थी ये दोनों थोड़े बहुत काम भी कर लेंगी और इनको मेरे साथ जाने देना। तो मैंने कहा चलो सही है। अब एयरपोर्ट से ये मेरी बेटी भी आप ही के साथ ही घर जाइए। आप भाई से सब लोग मिल रहे हैं। बस आप सब लोग भी, जो मेरी बहनें देख रही हैं, मेरी बेटियां देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, सब दुआ कीजिएगा कि ना माँ है ना बाप है, हम लोग ही इनके माँ बाप हैं। तो हम इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी आप ही के बच्चों को, कुल आलम के बच्चों को अच्छी राह पे लगाए, नेक बनाए। और मेरी आप ही के बच्चों को अल्लाह कामयाब करे, जैसा कि भाई और आप ही चाहते थे। हम तो, मैं और आप ही इतनी कोशिश करते हैं कि हर जगह पर हो, कमी तो नहीं पूरी कर सकते आप ही की, लेकिन मैं और आप ही इतनी कोशिश करते हैं कि कम तकलीफ़ हो, कम महसूस हो कि मम्मा नहीं है। लेकिन माँ तो माँ है ना। हमारी शादियों को इतने साल हो गए, लेकिन माँ के लिए उसी तरह दिल धड़कता है। तो इन बच्चों की तो ना माँ है ना बाप है। तो बस हम पूरी कोशिश करते हैं, जितना हो सके हम इनको प्यार देते हैं, दुआएं, ब्लेसिंग, सब कुछ हम इनके लिए, हमारी जान भी हाजिर है। तो बस अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी सआदत दी है। बस ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही था, क्योंकि हमेशा आपने, जब से मेरी आप ही की तबीयत ख़राब हुई तब से लेके उनकी डेथ तक, आप लोगों की दुआएं और ब्लेसिंग बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मिली। तो आज भी इसको बहुत सारी दुआएं देना कि ये खैरियत से जाए और ये एक से ज़्यादा उम्रें करेगा। अल्लाह ताला इसकी कबूल फरमाए और खैरियत से ये वापस आए।
बस अभी इसका बोर्डिंग होने वाली थी, तो बस ये सब से मिल के अब जा रहा था, तो हम लोगों ने भी, हमें भी कह रहा था कि आप लोग जाएं अम्मी को लेके बस में अंदर का। तो बस हस्बैंड और ये भांजे ना आगे तक करने जा रहे हैं कि इन्हें आगे तक कराएं, फिर हम लोग घर आ जाएंगे। आप ही वाले अपने घर जाएंगे और मैं और मेरे हस्बैंड वापस घर आ जाएंगे। ये पर्पल सूट वाली मेरी बेटी है और ब्लैक सूट वाली मेरी आपी की बेटी है। ये दोनों हम उम्र हैं, एक क्लास में पढ़ती हैं और इनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी है। तो बस अभी ये लोग भी जा रहे हैं और हम लोग भी, हम अपने घर आएंगे, ये अपने घर। बस दुआओं और ब्लेसिंग में बहुत, हमेशा की तरह मुझे आपकी दुआएं बहुत चाहिए। और ये मेरे भांजे के दोस्त का लैपटॉप है जो वापसी में लेगा, और ये इसने अंदर से मुझे वीडियो बना के भेजी थी कि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली दिल से, सब मेरी बहनें इसकी माँ बन के इसके लिए दुआ दीजिएगा कि अल्लाह ताला इसकी हर इबादत को, हर कदम को, हर इसके नेक अमल को कबूल फरमाए। और अगर इससे कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा के इसकी ये इबादत कबूल फरमाए, आमीन। आप सब मेरी तरह इसकी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, सब लोग इसके लिए बहुत दुआ करना। इसके साथ इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और हमेशा हर ब्लेसिंग में मेरे भांजे को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।